हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। वैसे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ वाले ही इसको पढ़ें। बिकॉज मैथ के हो आप या आप मेडिकल लाइन में हो, दोनों ही स्ट्रीम्स में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। और फिजिक्स इज 50% about understanding the concepts and 50% is about implementing those concepts in numericals, solving problems. बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 से 20% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसी न किसी फॉर्म में यूज हो रहा होता है, चाहे वो फॉर्मूले के रूप में डायरेक्ट यूज हो रहा हो या फिर हमें पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ही करना पड़े। तो इसलिए डिफरेंशिएशन को फॉर्मूला बस रटना जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएशन की फील लेना जरूरी है। कौन से सिचुएशंस में हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करना है, या कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन यूज करके ही उसको सॉल्व कर पाएंगे या बिना डिफरेंशिएशन के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फिगर आउट करना सबसे मुश्किल स्टेप है, और एक बार आपने वो फिगर आउट कर लिया तो फिर तो बाकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाने हैं और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो आइए फील लेते हैं कि कब कौन से सिचुएशंस में हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक मिनट लूंगा आपका ये समझाने के लिए कि पोजीशन क्या होती है। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस है अपनी और ये वाई एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट है 1,2। अगर कोई पार्टिकल यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई पार्टिकल यहां पे बैठा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि इस पार्टिकल का पोजीशन जो है वो 1,2 है। पोजीशन जो है वो 1,2 है। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पे चला गया 3,4 पे सपोज करिए, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन 1 क्या थी, 1,2, और अब पोजीशन चेंज होके क्या हो गई, 3,4। ये चीज बहुत बेसिक है, ये मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है, स्टिल मैंने एक बार रिवाइज करवा दी। आइए देखते हैं, पहले एक बार स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि 10 सेकंड में एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन 1,2 से 3,4 पर चेंज कर ली। इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है अगर वो हमें पता हो, और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर की है ये पता हो, तो उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देने से हमारे पास स्पीड आ जाता है। ये 9 से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। बहुत बढ़िया। अब क्या डिस्टेंस कवर की इसने, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग बोलोगे तो कहां से आया फॉर्मूला, कैसे आया, वो भी समझा देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट अभी के लिए आप इसको बस लिख लो। दो पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट का x यानी कि 3 माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि 1, तो 3 - 1 इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस लास्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई डिस्टेंस। भाई 1,2 से 3,4 पर चलने पे कितना डिस्टेंस कवर किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय टाइम। कितनी देर में कवर किया इसने, 10 सेकंड, पहले बताया था मैंने 10 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा ये मान लो आपकी सारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना, जो पोजीशंस है, वो सब मीटर में दिए गए हैं, तो ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा ये भी मीटर में ही आएगा। तो दिस इज 3 - 1 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 - 2 2, 2 स्क्वायर 4 मीटर्स, स्क्वायर रूट के अंदर मीटर मत लिख देना, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया 2√2 डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां तक मैथ में पढ़ रखा है, क्योंकि भूल गए होंगे कई लोग, इसलिए रिवाइज करवा दिया। ठीक है,
अब देखो एक्चुअल डेफिनेशन जो स्पीड की होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपको डिस्टेंस दी है राइट कि भैया कोई आदमी है वो 100 मीटर चला है 10 सेकंड में, स्पीड बताओ, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पोजीशन दिए हैं, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन दी है, पार्टिकल की फाइनल पोजीशन दी है। भैया शुरू में वो 1,2 पे था, बाद में 3,4 पे पहुंच गया। तो अब यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दी, लेकिन मैंने पोजीशंस दी हैं, तो आप उन पोजीशंस का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है? जी हाँ, 1,2 से 3,4। तो अब हम स्पीड को इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। बोलो ठीक है? अरे बोलो भाई ठीक है। चेंज इन पोजीशन, भाई चेंज तो हुआ है, कितना चेंज हुआ है वही डिस्टेंस है, राइट। जितना चेंज हुआ है 1,2 से 3,4 पर चलने में कितना दूरी चला है वो पार्टिकल, ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जितना दूरी चला है वही चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज हुआ तभी तो वो दूरी कवर किया, बिना दूरी कवर किए कैसे पोजीशन में चेंज हो जाएगा? भाई कोई पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, ये चल नहीं रहा यहाँ से, तो कोई दूरी कवर करेगा क्या? नहीं करेगा। इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, इसे थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, दूरी कवर कर ली, वही डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उस पोजीशन को चेंज करने में। देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि 10 सेकंड में वो 1,2 से 3,4 पे गया है, यानी कि ये 10 सेकंड में यहां से यहां तक गया है, 10 सेकंड टाइम लिया है उसने इस पोजीशन को यहां से यहां पर चेंज करने में, या इतनी दूरी चलने में 10 सेकंड लिया है, ये कहना चाह रहा है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं? बाय x2 माइनस x1। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन इज डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों? कि भाई इनिशियली आपने जब स्टार्ट किया होगा स्टॉप वॉच, जब आप मेजर करना स्टार्ट किए होगे तो 0 पे ही मान सकते हैं हम उसको। भाई मान लो कि 12 बज रहे, तो 12 बजे को हम 0 अगर रेफरेंस मान लें, तो 12 बज के जब 10 सेकंड हुआ तो आप ये बोल सकते हो ना कि 10 सेकंड लगे उसको। मान लो कि 12 बजे आपने स्टॉप वॉच सेट की, ठीक है, आपने मेजर करना स्टार्ट किया और 12 बज के 10 सेकंड पे घड़ी रोक ली, ठीक है। तो अगर मैं 12 को 0 मान लूं तो क्या ये 10 सेकंड हो जाएगा? ये तो बोल रहा हूं कि आप किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो, उसके आगे वाला उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। तो टाइम टेकन डेल्टा टी, दिस माइनस दिस। अब 12 बज के 10 सेकंड को 10 सेकंड में से 12 बजे को माइनस करोगे तो 10 आएगा या नहीं आएगा? तो वही है चेंज इन टाइम, दिस माइनस दिस, 12:00 मिनट्स 10 सेकंड्स माइनस 12:00 मिनट्स, ये आ गया आपका 10 सेकंड, ठीक है। तो T2 माइनस T1, इसी को मैं बोल रहा हूं कि भैया डेल्टा टी लिख दो। डेल्टा क्या सिग्निफाई करता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। अभी हम यहाँ पे भी T2 माइनस T1 को भी डेल्टा पी लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जनरली साइंस में ये कन्वेंशन होता है कि हम पोजीशन को पी से नहीं लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा, ठीक है। एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्स का मतलब पोजीशन है, वो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, ठीक है। एंड चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आ गया। ये चीज आप लोग नोट कर लो यहां से, ठीक है। और किसी को ये नोट करना तो ये भी नोट करना। तो अभी हमने ये समझ लिया कि स्पीड को हम चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दिया। चलो अब हम रेडियन डिफरेंशिएशन को समझने के लिए।
सपोज करो मैं चाय की टपरी पे बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ और सड़क के किनारे है ऑफ कोर्स चाय की टपरी, तो सड़क पे मैंने ये दो लाइंस खींच दी, ठीक है, और इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी मेजर कर ली भाई 200 मीटर। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर आ गई। अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू पहली लाइन से दूसरी लाइन तक चल, मैं घड़ी लेके बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ आराम से, और मैं मेजर करूंगा कि तू कितनी देर में चल पा रहा है, मुझे तेरी स्पीड देखनी है, कितना फास्ट दौड़ता है तू, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन जब हमने ली तो भाई ने 20 सेकंड में कवर कर लिया यहां से यहां तक, बहुत बढ़िया। अब मैं बोला कि स्पीड देखूं तेरी कितनी है, भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन क्या है, 200 मीटर तो चला है वो, तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्टेंस, 200 मीटर चला है तो 200 मीटर चेंज इन पोजीशन हो गया। टाइम टेकन कितना, 20 सेकंड लिया, नाप रहा हूं भाई घड़ी में, मैं चाय नहीं पी रहा हूं पूरा टाइम, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड। चलो सेकंड ऑब्जर्वेशन, अब मैंने ये दूरी को ना कम कर दिया। अब मैंने उसको बोला कि भाई अब तू ना थक गया होगा तो तू सिर्फ 100 मीटर दूर, अब मैं मेजर करूंगा कि तू कितने टाइम में कवर कर रहा है। अब मैंने जब घड़ी चलाई तो वो देखा कि भाई 10 सेकंड में इसने कवर कर लिया। फिर से स्पीड इक्वल्स टू, इस बार 100 मीटर है डिवाइडेड बाई 10 सेकंड्स, अगेन 10 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से अपन करते गए, ठीक है। डिस्टेंस को 50 मीटर कर दिया, फिर अगली बार 20 मीटर कर दिया, फिर 10 मीटर कर दिया, फिर 1 मीटर कर दिया। जब 1 मीटर कर दिया डिस्टेंस को तो भाई ने ना 0.1 सेकंड में कवर कर लिया दौड़, पता भी नहीं चला, एक टांग रखा और हो गया टाइम खत्म, और उसने 1 मीटर चल भी लिया, ठीक है। तो स्पीड इसकी वही आ गई 1 मीटर अपॉन 0.1 सेकंड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। डिफरेंस क्या है, सब 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, बात क्यों कर रहा हूं, बताता हूं क्यों कर रहा हूं। अब देखो अगर मैं और कम टाइम मेजर करना चाहूं, बोले चल यार 2.5 मीटर कितनी देर में चल रहा है, उसे टांग उठाई हो गया, लेकिन टांग उठाने में भी तो टाइम लगा, वो टाइम कैसे मेजर करोगे। अब उसके लिए भाई थोड़ी हाई स्ट्रेंथ वॉच चाहिए। चलो एप्पल की वॉच है, एप्पल की वॉच ले आया, टाइम मेजर किया, फिर आई को 0.05 सेकंड लगे। अब हम डिस्टेंस को और कम करते जा रहे हैं और देख रहे हैं एप्पल की वॉच कितना कम टाइम मेजर कर सकती है। तो 1 मिली सेकंड तक टाइम मेजर कर पाए, बहुत बढ़िया। 1 मिली सेकंड के बाद फिर क्या करोगे, आप पलक झपकाते हो, आपको पता है कितना टाइम लगता है, 1/20 सेकंड्स के अराउंड, या शायद उससे भी कम। तो वो कैसे मेजर करोगे आप इतना कम टाइम। यहां पे आता है डिफरेंशिएशन का रोल, ठीक है। जब आपने ये जब ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की तो आपने देखा कि टाइम को हम 20 सेकंड, 10 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 मिली सेकंड ऐसे धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और कम करते करते कहां तक ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ। जितना ये जीरो के पास जाए उतना बढ़िया है। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम कैसे मेजर करेंगे, बस हम चाह रहे हैं कि और जीरो की तरफ चलता जाए, जीरो बस ना हो, जीरो की तरफ चलता जाए। तो टाइम को कम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और डिस्टेंस हम नापते गए कि भाई कितनी दूरी वो उस टाइम में कवर कर पा रहा है, ठीक है। या उल्टे शब्दों में कहूं तो दूरी फिक्स कर दी हमने और टाइम देखते गए कि कितना कम टाइम ले रहा है, फिर दूरी चेंज की, फिर देखा कितना कम टाइम ले रहा है, तो कितना कम टाइम तक हम जा पा रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है। तो जब टाइम टेकन जीरो की तरफ जाता है ना, तब आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अगर मैं बोल दूं कि भैया डेल्टा टी जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखोगे इसको, फिर इसको लिखोगे dx अपॉन dt। बस लिखने का तरीका है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिमिट लिख देते हैं। लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। जीरो को एक्सीड नहीं करेगा ये, मतलब -1 -2 की तरफ नहीं जाएगा, जीरो की तरफ डेल्टा टी भाग रहा है, जीरो की तरफ डेल्टा टी भाग रहा है, जीरो पार नहीं कर पाएगा कभी, और जीरो पहुंच भी नहीं पाएगा कभी, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा टी नेवर इक्वल्स टू जीरो
भाई 0 सेकंड में क्या मेजर करोगे तुम, हैं? वो टाइम ही मेजर नहीं कर पाओगे, उसमें कौन सा इवेंट कितना हो रहा है, कैसे मेजर करोगे? तो डेल्टा टी नेवर इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा टी नेवर क्रॉसेस 0। ठीक है, मतलब इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा। 0.1 सेकंड था, 0.05 सेकंड होगा, 0.01 सेकंड होगा, लेकिन 0.01 माइनस में नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। ये इसका मतलब हुआ जब ये लिखा है तो इस पूरे चीज को हम dx by dt लिख देते हैं कि भाई अब हम टाइम मेजर नहीं कर पा रहे हैं किसी घड़ी घड़ी से, अब हमारे सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए, अब हमें थ्योरेटिकल बात करनी है, पेपर पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को, तब हम बोलेंगे कि भैया डिफरेंशिएशन का यूज करो। जब तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए, टाइम बहुत क्लोज हो रहा है जीरो के, नहीं मेजर कर पा रहे हो, तो यूज डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं चीजों को मेजर करने के लिए या चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, एक इंस्टेंट पे, एक क्षण पे किसी पर्टिकुलर फंक्शन की क्या वैल्यू है, किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे क्या वैल्यू है dx by dt की। ठीक है, स्पीड की क्या वैल्यू है, क्योंकि क्या होता है, देखो आप घर से निकले बाइक लेके, ठीक है, किक मारी, चलो ठीक है, सेल्फ स्टार्ट दबा दिया, ठीक है, बाइक चलना स्टार्ट हुई, थोड़ी सी दूर पहुंची, फिर स्पीड पकड़ी, आपने देखा कि घर वाले नहीं देख रहे हैं, स्पीड पकड़ी, आगे ब्रेकर आया, फिर से स्पीड कम की, फिर स्पीड पकड़ी ब्रेकर क्रॉस करने के बाद, फिर स्पीड कम की, मोड़ आया तो फिर स्पीड बढ़ाई, फिर स्कूल आ गया तो स्पीड कम की। तो आप देखोगे कि इस पूरे टाइम होराइजन में आपने बहुत बार स्पीड को बढ़ाया और घटाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्पीड क्या है, क्या बताओगे? जब घर से निकला तब तो 0 किलोमीटर पर आवर थी, जब घर आंखों से ओझल हो गया तो 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर ब्रेकर आया तो 30 किलोमीटर पर आवर थी, फिर ब्रेकर क्रॉस करते ही थोड़ी देर बाद बढ़ाते 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 90 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई, फिर स्कूल आया तो 20 किलोमीटर पर आवर थी, स्कूल पे रखा तो 0 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें से कौन सी वैल्यू मैं मानूं कि थी तुम्हारी स्पीड? इसीलिए हम मोमेंटरी स्पीड्स की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि बेटा जब तुम घर से निकले तो जस्ट 1 सेकंड बाद तुम्हारी क्या स्पीड थी, तो अगर आप घड़ी देख रहे हो, घड़ी देख देख के बाइक चला रहे हो, तो आप बता पाओगे कि हाँ 10 किलोमीटर पर आवर में स्पीड पकड़ चुका था 2 सेकंड के बाद। तीसरे सेकंड पे मैं 50 किलोमीटर पर आवर पे था। इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम 3 सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाओगे। पर टेस्ला की अलग बात है, नॉर्मल बाइक्स की बात कर रहा हूँ, टेस्ला कार की अलग बात है। ठीक है, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट। जब आप दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हो और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी बैठी है वो इतनी कम हो जाए कि वो 0 की तरफ भागने लगे, तब हम बोलते हैं कि भैया ये चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेकंड क्वांटिटी को d ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय d ऑफ सेकंड क्वांटिटी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस। फटाफट कॉपी कर लो इसको। देखिए, अभी हमको पोजीशन का आइडिया हो गया है, हमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि किस केस में डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। मतलब देखो इसको समझते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाओ, जब आपके x की वैल्यू जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है निकालो। t यहाँ पे 0 रखो तो 0 - 0 + 2, x की वैल्यू 2 है, बहुत बढ़िया। t अगर 1 रख दे तो 3 × 1 3
-5 इंटू 1 5, 3 - 5 -2 प्लस 2 0 हो गया। बहुत अच्छा। अब जब t इक्वल्स टू 2 रखें तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -5 इंटू 2 10, 12 -10 2 प्लस 2 4। अब t की वैल्यू 3 रखो तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, -5 इंटू 3 15, 27 - 15 12, 12 प्लस 2 14। इसी तरह से आप जितना चाहो उतना वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा पर्पस इतने में सॉल्व हो जाएगा तो मैं इतने ही कराऊंगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे आप टाइम चेंज कर रहे हो, यानी कि आप 0 सेकंड पे देख रहे हो तो भाई ये क्या है, ये जो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, डिस्टेंस नहीं है ये, ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं है, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। x जो है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। आप ये जो कैलकुलेट करोगे t की अलग अलग वैल्यूज डाल के तो जो निकल के आएगा वो x आएगा, और x क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। यानी कि अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और x डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये है, तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर t इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल टू 0 है, यानी कि पार्टिकल अपना यहां से यहां पर चल के आया है, ठीक है। ये t इक्वल्स टू 0 पर था, ये t इक्वल्स टू 1 पर है, फिर t इक्वल्स टू 2 पे 4 है, फिर वो वापस गया है यहां से यहां पर t इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, 4 पे पहुंचा है। फिर t इक्वल टू 3 पे वो 14 पे पहुंचा है, यहां कहीं 14 होगा मान लो, तो आगे सीधे चलता गया, यहां t इक्वल्स टू 3 पे x इक्वल टू 14 पहुंच गया। देख रहे हो पार्टिकल हमारा t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, पीछे गया, x इक्वल टू 0 पे पहुंचा, फिर यहां से मुड़ा है 1 सेकंड पे मुड़ा है, और फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे x इक्वल टू 4 पे था यहां पर, और फिर सीधा ही चलता गया t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 14 पे पहुंच गया। ये इसका डिपिक्शन है, ठीक है। ये आप लोगों ने 9th 10th में किया होगा, ग्राफ ड्रॉ करना है x y के बीच में, वही है ये, ठीक है। ये y एक्सिस की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कि भैया x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, y में नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो, तो दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स यू, पार्टिकल इस तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। अरे भाई साहब, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, दो क्वेश्चन है इसमें, तो पहले हम सेकेंड वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पोजीशन दिया गया है t के फॉर्म में, है कि नहीं। अब t की वैल्यू दो, मैं इस फंक्शन में वो वैल्यू फीड करूंगा और इस फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा, तो जो आएगा वो x आएगा, और x क्या है, पोजीशन। पोजीशन ही तो पूछ रहे हो, बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 1.5 पे पोजीशन निकालेंगे। पहले हम सेकेंड पार्ट करेंगे, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। इसको इस तरह से लिखते हैं, जो फंक्शन जिस नाम से दिया होता है, या x लिखा है तो x लिख दिया मैंने, y लिखा होता तो y लिख देता, z लिखा होता तो z लिख देता, ठीक है। जो भी लिखा हुआ लिखो, और एट t इक्वल्स टू 1.5 इस तरह से, ठीक है। लिखना सीख लो, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो लाइन लिखा है मैंने, तो इस पूरे लाइन को मैं इतने में कंडेंस कर सकता हूं, ठीक है। नहीं सीखना तो मत सीखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। x एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, तो भैया 3 इंटू टी स्क्वायर है, t 1.5 है अपना, माइनस 5 इंटू टी, तो 5 इंटू टी की वैल्यू 1.5 है, प्लस 2 सॉल्व करो इसको। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 माइनस 7.5 प्लस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6.75 माइनस 5.5,
तो ये आ गया 1.25। बहुत बढ़िया, ये हमारी पोजीशन आ गई कब, t इक्वल्स टू 1.5 पे। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, आपको t गिवन है, पोजीशन का फंक्शन गिवन है, t रखो, पोजीशन निकालो, वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब स्पीड निकालनी है अपने को। स्पीड एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। कैसे निकालोगे? स्पीड तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, पोजीशन गिवन है, बस हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट पोजीशन, है कि नहीं? बस चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे? जब तुमको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम पे तुम पोजीशन कैलकुलेट कर लिए, 1.25 आ गई। ठीक है, अब दूसरा कौन सा टाइम निकालोगे? जब कोई दूसरा टाइम दिया हो तब ना तुम दो पोजीशंस निकालोगे अलग अलग टाइम पे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे हमने यहाँ पर किया है कि भाई t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमने पोजीशन निकाला, t इक्वल टू 0 सेकंड पे हमने पोजीशन निकाला। अब मैं बोलूं कि चेंज इन पोजीशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू 1 कितना है? तो t इक्वल टू 0 पे अपना 2 था, t इक्वल टू 1 पे 0 है, तो 0 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा। ठीक है, इक्वल्स टू -2, ये हो गया अपना चेंज इन पोजीशन। कब निकाला हमने? जब हमको दो अलग अलग टाइम दिए गए थे कि इस टाइम पे पोजीशन निकालो, फिर एक बार इस टाइम पे पोजीशन निकालो और दोनों पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो चेंज इन पोजीशन आ गया। यहां पर तो हमें एक ही टाइम दिया गया है और बोल रहा है कि उसी टाइम पर निकालो स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें चेंज इन पोजीशन चाहिए, जो कि हम निकाल नहीं सकते बिकॉज देयर इज ओनली वन टाइम। याद करो, अब भी आपको 10 मिनट पहले मैंने बताया था कि मोमेंट की बात होती है। मोमेंट मतलब गिवन टाइम इंस्टेंट। 12 बजे, 12:10 पे, 1:15 पे, t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड पे, जब कोई ऐसा बोले तो ये समझ लो कि वो उस मोमेंट की बात कर रहा है। जब कोई बोलता है कि भाई ट्रेन 12:10 पे आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन 12:10 से आ रही होगी कहीं से, 12:20 पे खड़ी होगी यहाँ पे, फिर 12:25 पे यहाँ से आएगी। नहीं, ट्रेन 12:10 पे आएगी, इसका मतलब ये है कि ट्रेन 12:10 पे आपके स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी, पहुंच गई। ठीक है, उसी तरह से ये पार्टिकल अपना चल तो रहा है, t इक्वल टू 0 से ही चल रहा है ये, लेकिन हर बार कहीं एक डिफरेंट पोजीशन ले रहा है। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 था, t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 4 था, t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 14 था। हर बार पोजीशन चेंज कर रहा है ये। और यहाँ पर हमको बोला गया है कि t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे स्पीड निकालो, तो भैया उस मोमेंट पे स्पीड निकालो। t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे स्पीड निकालो, इसका मतलब ये है कि द मोमेंट और द इंस्टेंट व्हेन टाइम इज 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो जब भी इंस्टेंटेनियस चीजों की बात होगी या मोमेंटरली चीजों की बात होगी, तो वहां पर आपको सीधा समझ जाना है कि वो हमसे डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो बढ़िया। तो स्पीड इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, बहुत बढ़िया। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत बढ़िया। तो अब हम करेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स। क्या है x? जो भी है वो सारा का सारा लिख दो फंक्शन के रूप में ही, 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, बस। तो हमें इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू निकालनी है t इक्वल्स टू 1.5 पे। तो अभी मैं ये कैसे डिफरेंशिएट होगा ये आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। इक्वल्स टू 60 माइनस 5 60 minus 5 at t equals to 1.5 is 6 into 1.5 minus 5 equals to 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई कब, t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे, यानी कि पार्टिकल जब 1.5 सेकंड पे चल रहा था उस टाइम उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी, उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। t इक्वल टू 1.6 सेकंड पे आप निकालोगे तो कुछ और आएगी, t इक्वल टू 1.4 सेकंड पे स्पीड निकालोगे तो कुछ और आएगी। हर एक इंस्टेंट की स्पीड अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पे। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन इस तरह से दिया गया है कि हमें दिख रहा है कि भैया चेंज होनी ही होनी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड डिफरेंशिएशन। अभी इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया वो फॉर्मूला वगैरह में पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के। पॉइंट की बात ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, एंड आई होप कि इतने डिस्कशन के बाद यू मस्ट हैव गॉट द जिस्ट कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। जब भी इंस्टेंटेनियस चीजों की बात होगी, मोमेंटरी चीजों की बात होगी, तो आपको वहां पर डिफरेंशिएशन यूज करना है। वैसे तो फिजिक्स में 80 to 90% क्वेश्चंस आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाएंगे, इंस्टेंट की ही बात करेंगे, बट देयर में भी केसेस जब आपको पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े या किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े, जैसे जैसे आएंगी चीजें वो भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वर्क एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है या वर्क एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है और आपको फोर्स निकालने को बोल रहा है, तो आप उस केस में वर्क फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन है वर्क का, उस फंक्शन को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो एक गिवन पोजीशन पे क्या फोर्स लग रहा है ये निकल के आ जाएगा। तो ऐसे एक दो वेरिएशंस और हो सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और अगर आप कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कमेंट और रीच आउट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल।